राणा जी, ऐसी क्या बात है नवी जलवेड़े को अब तक जमानत नहीं मिली है? इसका सबसे बड़ा क्या कारण है? देखो, नवदीप जलवेड़ा कोई गुनाहगार नहीं है, कोई अपराधी नहीं है जी सरकार ने षड्यंत्र के तहत उसको जेल में रखा हुआ है। जी उसके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करके एक मुकदमे में दर्ज किया, गिरफ्तार कर लिया, और जब उसकी जमानत होने लगती है उसी समय इनको कोई दूसरा मुकदमा याद आ जाता है और कोई दूसरा मुकदमा उस पर झूठा दर्ज करके उसमें उसकी अरेस्ट डाल देते हैं। ये अंग्रेज़ों वाली सरकार है। जो गोरे अंग्रेज तो चले गए, काले अंग्रेज है। जो अपने हक के लिए बोलेगा, जो अपने लोगों के लिए बोलेगा, वो सरकार को सहन नहीं होता, उसको ज़बरदस्ती जेल में रखते हैं। और अमानवीय, जेल में रखना तो एक अलग चीज़ होगी, अमानवीय यातनाएं दी जा रही हैं नवदीप जलवेड़ा को। नौजवान किसान है, किसानों की आवाज़ उठाने वाला है, मजदूर की आवाज़ उठाने वाला है, लेकिन उस पर 3rd डिग्री टॉर्चर और बहुत तरह की अमानवीय यातनाएं नवदीप जलवेड़ा को दी जा रही हैं। नहीं, उसने कोई ऐसा गुनाह तो नहीं किया है, जैसे कि मान लिया आपके सामने किसान संबंधी उसने भाग लिया, बाकी उसने ऐसा कोई मतलब कि 3rd डिग्री वाला तो कोई ऐसा काम ही नहीं किया। सरकारें आज ऐसा काम कर रही हैं। जब 13 फरवरी को आंदोलन शुरू हुआ है, जी आंदोलन करना प्रत्येक नागरिक का, अपने अधिकारों की मांग करना, आंदोलन करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, जो हमें संविधान ने दिया हुआ है। लेकिन सरकार ने किसानों के ऊपर NSA तक लगाया था कि देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए थे, लेकिन लोगों के दबाव के कारण सरकार को वापस लेने पड़े। लेकिन एक प्रश्न तो बनता है कि देशद्रोह कोई छोटी सी धारा नहीं है। देशद्रोह का मुकदमा कैसे तुमने लगाए थे और कैसे वो रद्द किए हैं, और ये भी अभी सुनिश्चित नहीं है कि रद्द किए या नहीं किए। किसी को भी ये पकड़ के दोबारा पेश कर सकते हैं कि ये तो देशद्रोही है। ऐसी आज की सरकारों की स्थिति है। लोगों ने आमतौर पर देखा गया है भी उसने अपना जो भी है किसान से संबंधित उसने भाग लिया, ना कि देशद्रोह का ऐसा कोई उसके ऊपर अपराध है ही नहीं है। पर लेकिन नवदीप जलवेड़ा को आज तक अरेस्ट किया हुआ है, जो कि लगभग 3-4 महीने बीत गए हो गए इसके बारे में। 28 मार्च से गिरफ्तार है। और इससे हैरानी की बात तो ये है जी कि जो आंदोलन है, जी आंदोलन पंजाब की धरती पे है। किसान दिल्ली जा रहे थे, हरियाणा सरकार ने रास्ते रोक दिए, और जो बैरिकेडिंग है, किले हैं, दीवारें खड़ी की हुई हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, हरियाणा पुलिस है, वो भी पंजाब की धरती पे ही खड़े हैं। और पंजाब में आंदोलन है, पंजाब से आगे किसान गए नहीं। हरियाणा पुलिस का तो कार्रवाई करने का मतलब ही नहीं है। अगर कुछ गलती है तो वो पंजाब पुलिस करती। और अभी तक ये भी नहीं स्पष्ट हुआ, सरकारें किसी की भी हो, सभी मिली जुली अपना किसान विरोधी, आम जन के तब विरोधी हो जाते हैं। ये लोग पता नहीं क्या इनको दिखाई देता है, पहले कुछ और करते हैं, देश सेवा, जन सेवा, बाद में ये जन विरोधी बन जाती हैं। लेकिन मोहाली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया, किसने किया भी? जी 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 पंजाब से गिरफ्तार किया। पंजाब के धरती पे आंदोलन है, तो हरियाणा पुलिस का तो किसी तरह से रोल बनता ही नहीं है इसमें। अच्छा जी। लेकिन सरकार की तानाशाही है, और तानाशाही नवदीप जैसे नौजवान और किसान मजदूर भारत देश के वासी कभी सहन नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब ये अनाज मंडी में 17 तारीख को लगभग इकट्ठे रहे, तो लगभग कितने? 17 जुलाई को जी नवदीप की रिहाई के लिए जी SP ऑफिस का घेराव किया जाएगा, और अम्बाड़ा की अनाज मंडी में किसान इकट्ठे होंगे। इसके में कोई हिसाब नहीं है। लोगों में बहुत रोष है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ के गांवों से, और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, लगभग सभी राज्यों से किसान आएंगे। देश के सभी राज्यों से आएंगे, लेकिन जो मैंने राज्य बताए इनमें से बढ़ चढ़कर किसान आएंगे, और किसान अपनी शक्ति का परिचय करा देंगे सरकार को। ये थे विक्रम राणा, जो कि आपने देखा है नवदीप जलवेड़े के बारे में। तो लगभग 17 जुलाई को अनाज मंडी अम्बाला शहर में इकट्ठे होंगे, और सभी जगह से जन मानस आएंगे। तो सरकार को चाहिए भी जल्दी से जल्दी उसकी रिहाई कर दे। धन्यवाद।